हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको परागण की क्रिया समझाएंगे। परागण की क्रिया क्या होती है। देखिए, ये सरसों की फसल है। इसमें जो है परागण जब होगा तो जो मेल पार्ट होता है वो फीमेल पार्ट के जो वर्तिकाग्र होती है उस वर्तिकाग्र पे पहुँचने जैसे ही पहुँच जाती है वैसे ही परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। जो परागण होता है वह दो प्रकार का होता है और यह एक पहला तो एक स्वपरागण होता है, दूसरा परपरागण होता है। जो स्वपरागण होता है उसमें क्या होता है कि जो एक ही फ्लावर होते हैं उस फ्लावर में आप देख पाएंगे यहाँ पे कि इसमें मेल और फीमेल पार्ट है। ये देखिए, ये वाला क्या है, ये फीमेल पार्ट है और इसके बगल ये लगा हुआ जो भाग है ये कौन सा भाग है, मेल पार्ट है। इसका जो परागकण होता है अगर इसके फीमेल पार्ट के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो परागण होता है। अगर यह जो है एक ही फ्लावर के परागकण होते हैं और उसी फ्लावर के वर्तिकाग्र होती है तो इसे सेल्फ पॉलिनेटेड यानी स्वपरागण कहते हैं। अगर इस फ्लावर का परागकण निकल कर और दूसरे किसी फ्लावर के परागकण पे जाती है तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन यानी पर परागण कहते हैं। अब ये देखिएगा, ये सरसों की फसल है। इस सरसों की फसल में सेल्फ पॉलिनेटेड, क्योंकि ये जो फ्लावर है इस एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों हैं। तो ये फ्लावर का जो मेल और फीमेल पार्ट है ये इसी को फर्टिलाइज कर देता होगा। तो जब जो है निषेचन की क्रिया यहीं पर कर देता है पॉलिनेशन का, तो ये सेल्फ पॉलिनेटेड बना यानी स्वपरागण। लेकिन अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन का उदाहरण समझें तो जैसे मक्का है तो ये क्रॉस पॉलिनेशन का उदाहरण होता है।